बीए पार्ट सेकंड रीजनल ज्योग्राफी जीजीटीयू के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बताऊंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अभी सबसे पहले जब वास्को डी गामा भारत आया था उसके उपरांत कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके बाद यूरोपियन देश हैं वहाँ पर गए और इस महाद्वीप को विकसित करने में योगदान दिया। शक्ति, सभ्यता और समृद्धि का प्रतीक संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 मील एवं पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 2800 मील की लंबाई में फैला है। आकार की दृष्टि से दुनिया के इस पांचवें बड़े देश का अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री से 49 डिग्री उत्तरी तथा उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 67 डिग्री से 125 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। अर्थात संपूर्ण महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में और जो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। प्रति मिनट 1 मील की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी में अगर कोई यूएसए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए तो उसे लगातार 2 दिन एवं 2 रात यात्रा करनी पड़ेगी। इतने विशाल देश में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरणों का पाया जाना स्वाभाविक है। आर्थिक समृद्धि एवं उत्पादन की दृष्टि से विभिन्न यह तत्व देश के उत्थान में सहायक सिद्ध हुआ है। उद्योगों के लिए भारी मात्रा में कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज, टीन, बॉक्साइट, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, यूरेनियम एवं थोरियम यहाँ की भूमि में विद्यमान है, जो शक्ति के साधनों के रूप में पेट्रोल एवं जल शक्ति के अक्षय भंडार हैं। कृषि कार्यों के लिए विशाल उपजाऊ मैदानी भाग हैं। इनकी समृद्धि बढ़ाने में समुद्री प्रभाव, लंबी तटरेखा एवं प्रोत्साहक जलवायु भी कम महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, परंतु जितना महत्व देश के भौतिक विकास में इन प्राकृतिक वरदानों का है उतना ही मानवीय तत्व का भी है, जिसने अपनी दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति के द्वारा इन सभी प्राकृतिक वरदानों को खोजकर उनका सदुपयोग किया। यह अमेरिकन भूभाग का सौभाग्य था कि यहाँ यूरोप की सर्वश्रेष्ठ साहसी एवं प्रेरणामय मानव शक्ति ही सबसे पहले बसने का उद्देश्य लेकर आई। अक्षय प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव के अथक प्रयासों के फलस्वरूप यह देश आज आर्थिक, सैनिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक आदि सभी दृष्टियों से विश्व पर छाया हुआ है। उसके रहन सहन, रीति रिवाज एवं भौतिकवादी विचारधारा दिन प्रतिदिन विश्व के सभी भागों में तेजी से फैल रही है, जिसे अमेरिकन सभ्यता का नाम दिया जाता है। 19वीं शताब्दी अगर ब्रिटेन या यूरोप की थी तो 20वीं शताब्दी निश्चित रूप से अमेरिका की मानी जाती है। यह सब यहाँ के निवासियों की पिछली 550 वर्षों की तपस्या का फल है। इस अवधि में यहाँ के निवासियों ने अपने देश को इतना समृद्ध बना दिया है कि आज यहाँ
भौतिकवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। सुख और सुविधाएं इतनी अधिक हैं कि लोग उनसे उबता चले हैं। बीटल्स, हिप्पी तथा अन्य प्रकार के आंदोलन इसी उकताहट के परिचायक हैं। भौतिकवाद की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद अब यहाँ आध्यात्मवाद का श्री गणेश हो रहा है। 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यहाँ उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देशों से लोग आकर बसने लगे, जिनमें अधिकांश ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन तथा नॉर्वे आदि देशों से संबंधित थे। ये लोग सर्वप्रथम उत्तरी पूर्वी भाग में आकर बसे। यहाँ परिस्थितियाँ ब्रिटेन जैसी ही थी, अतः इनका नाम न्यू इंग्लैंड प्रदेश रखा गया। ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये इसको न्यू इंग्लैंड प्रदेश का नाम दिया गया है। यहाँ पर ये जो सारे छोटे छोटे देश हैं, तो यहाँ यूरोप से आकर के ये बस गए और उन्होंने इसका नाम न्यू इंग्लैंड प्रदेश रखा। प्रारंभ में यह सारा भाग ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में था। ये जो ईस्टर्न पार्ट है पूरा, यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार था, जो 4 जुलाई 1776 को मुक्त हुआ, जबकि 13 राज्यों को स्वतंत्र घोषित किया गया। इन सब राज्यों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। 30 नवंबर 1782 को इन नए संगठित राज्यों को ब्रिटेन द्वारा मान्यता मिली। 3 सितंबर 1783 को ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शांति संधि हुई और 17 सितंबर 1783 को नया संविधान लागू हुआ और आज तक इसी संविधान के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था चली आ रही है। संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघात्मक राज्य है, जिसमें अनेक राज्य शामिल, अब तक 50 राज्य हैं, हो सकते हैं। राज्यों के ऊपर संघीय सरकार है जो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती है। राष्ट्रपति में ही यहाँ की कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्तियाँ विद्यमान हैं। रक्षा, विदेश विभाग तथा संदेशवहन को छोड़ अन्य सभी विभाग राज्यों के अपने मामले हैं। 1776 में इस संघ में केवल 13 राज्य थे। बाद में जैसे जैसे पश्चिमी भागों में आबादी बढ़ती गई और नए नए राज्य बनते गए, वैसे वैसे संघ के सदस्य राज्यों की संख्या भी बढ़ती गई। 1958 तक मुख्य भूमि पर 48 राज्य हो चुके थे और 1959 में अलास्का को तथा 1960 में हवाई द्वीप को भी राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान यूएसए में 50 राज्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ औपनिवेशिक क्षेत्र भी हैं, जिनमें प्यूरिटो रिको, वर्जिन द्वीप, समोआ, गुआम, पनामा नहर क्षेत्र आदि उल्लेखनीय हैं। राज्यों के नाम, भू क्षेत्र, जनसंख्या तथा जन घनत्व, इनका इस आगे मैं अभी टेबल में बताऊंगा। 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 248 मिलियन थी, जिसमें से 3/4 लोग नगरों एवं शेष 1/4 ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे। इस देश की जनसंख्या में बहुत बड़ा भाग विदेशों से यहाँ आकर बसने वालों का है। अंग्रेजी एवं फ्रेंच जनसंख्या, जो यहाँ के मनुष्य मुख्य समुदाय हैं, इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में निग्रो, जापानी, चीनी, भारतीय
यहूदी, यूनानी, जर्मन, डच तथा फिलिपीनी लोग बसे हुए हैं। इस प्रकार मैंने आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के जो इसके कुछ इतिहास और इसके परिचय के रूप में आपको बताया। अब मैं आपको अमेरिका के बारे में विस्तार से अध्ययन कराऊंगा।